दूर गांव विश्नापुर में एक रहस्यमयी वन मार्ग के बारे में अफवाहें फैल रही थी जो कहीं नहीं जाती थी। स्थानीय लोग मानते थे कि यह रास्ता भूतिया और श्रापित है और सभी को दूर रहने की चेतावनी देते थे। लेकिन एक दिन चार दोस्तों का एक समूह जिज्ञासा से आकर्षित होकर रोमांच के लिए उस मार्ग का पता लगाने निकला। उनके पास टॉर्च, नक्शा और साहस की भावना थी जो अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मार्ग सामान्य सा दिख रहा था, जब तक उन्होंने पेड़ों पर अजीब खुदाई नहीं देखी जो सभी एक दिशा की ओर संकेत कर रही थी। दोस्तों में से एक, राघव, ने एक अज्ञात आकर्षण महसूस किया, जैसे जंगल स्वयं उसे बुला रहा हो। जितना वे अंदर गए, उनके आसपास का वातावरण और भी असामान्य होता गया। हवा में फुसफुसाहट, अचानक ठंडक और परछाइयां जो नजरों के सामने से हटती थी। उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे का मार्ग अंधेरे में निकल गया। यह महसूस करते हुए कि वे फंसे हुए हैं, उन्होंने खुदाई का अनुसरण किया जो उन्हें धुंध में लिपटे एक पुराने परित्यक्त हवेली तक ले गया। अंदर उन्होंने धूल से भरे कमरे पाए जो अतीत के अवशेषों और ऐसी दर्पणों से भरे थे जो सिर्फ उनकी छवियों से अधिक कुछ प्रतिबिंबित करते दिखते थे। खोजते समय अजीब घटनाएं सामने आईं। दर अपने आप बंद हो रहे थे, गलियों में एक छायादार आकृति छिप रही थी और डरावनी फुसफुसाहटें हर एक का नाम पुकार रही थी। उनके रोमांच का चरम तब आया जब वे एक कमरे में पहुंचे जो चित्रों से भरा हुआ था। प्रत्येक दोस्त ने दीवार पर अपने आप का एक चित्र देखा। उनके चेहरे पर भयभीत भाव थे, जैसे उन्हें उनके आखिरी पलों में कैद कर दिया गया हो। जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, परछाइयां चारों ओर से घेरने लगी। केवल राघव ने महसूस किया कि खुदाई वास्तव में बाहर निकलने का रास्ता थी, एक ऐसा मार्ग जिसे केवल पीछे की ओर दोहराया जा सकता था। आखिरी साहसिक क्षण में उन्होंने बाहर निकलने के लिए मार्ग का अनुसरण किया, श्रापित हवेली को पीछे छोड़ते हुए। आखिरकार चारों दोस्त बाहर निकल जाते हैं। हवेली उनके पीछे धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगती है। सूरज की पहली किरणों के साथ वे गांव लौट आते हैं, सुरक्षित और थके हुए, पर यह अनुभव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।